रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां दिल्ली में 20 फरवरी को सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। शाम को 4:30 बजे रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बता दें कि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समारोह में शरीक होने पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली में अब शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज होती हुई नजर आएंगी, चूंकि शपथ ग्रहण समारोह का दिन और तारीख अब निर्धारित हो गई है। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इसमें शरीक होने पहुंचेंगे 20 फरवरी का दिन, जब सीएम की शपथ ली जाएगी और इस दौरान शाम 4:30 बजे रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहां दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री की कमान किसको सौंपी जाएगी, अब इसका इंतजार कुछ ही दिन को बचा है, कुछ ही दिन के लिए। और चूंकि दिन और तारीख तय हो गई है, 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। शाम को 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शरीक होने पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए। प्रदीप जी, काफी लंबे अरसे से इस वक्त इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, शपथ ग्रहण कब होगा। हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन शपथ ग्रहण 20 फरवरी को निर्धारित किया गया है। शाम को 4:30 बजे का समय, जब दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। देखिए, बिल्कुल अब ये तय होता नजर आ रहा है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह वो कैसे होगा, कब होगा। अब ये तस्वीर साफ हो रही है। अब जो जानकारी मिली है, 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह और दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां, और इसके अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उनको न्योता भेजा गया है। ये भी जानकारी मिल रही है कि एनडीए की बैठक होगी उस दिन, और उसके बाद वो शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि अंतिम रूप देने के लिए, क्योंकि सीएम के नाम को लेकर अभी भी चर्चाएं चल रही हैं, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, फिर विधायक दल की बैठक इस बीच होनी है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन जो निर्णय होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके बीच एक शीर्ष बैठक होने की संभावना अंतिम तौर पर वो लगाई जा रही है, और उसके बाद पूरे सरकार की रूपरेखा वो सामने आ सकती है। तो ये जो शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसमें जो नेता मौजूद हैं वो भी बैठक करेंगे, और शपथ ग्रहण समारोह की सीटिंग अरेंजमेंट, मेहमानों की जगह पर भी वो चर्चा होनी है। ये जरूर है कि काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। इसके पहले लगातार चर्चाएं नहीं है कि कब बैठक बुलाई जाए, कब इस पर अंतिम निर्णय हो। लेकिन अब 20 फरवरी तारीख निकल कर आई है। शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के रामलीला मैदान में हो सकता है। औपचारिक ऐलान का इंतजार है। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि चर्चा इस बात की भी है कि इस बार कोई महिला मुख्यमंत्री के हाथ में कमान जा सकती है या फिर पुरुष मुख्यमंत्री के हाथ में ही कमान जाएगी। इस बात की चर्चाएं भी अब और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, मुख्यमंत्री के चयन को लेकर पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में उच्च स्तरीय विचार विमर्श चल रहा है, बैठकें चल रही हैं। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, रेखा गुप्ता, इसके अलावा शिखा राय, अन्य नेता नाम चर्चाओं में हैं। जो नाम शॉर्ट लिस्ट में शामिल हैं उसमें कई अनुभवी नेता भी शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन मोहन सिंह बिष्ट भी जो दौड़ में बताए गए थे, वो स्पीकर बनाए जा सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं हैं। अंतिम निर्णय तो बाद में ही होगा, लेकिन ये जरूर है कि अभी भी बीजेपी नेतृत्व ने खुलकर ये साफ नहीं किया है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। उसको लेकर क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, और उसके बाद वो विधायकों के साथ बैठक करते हैं। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसका इंतजार बीजेपी करेगी। इससे पहले जो उच्च शीर्ष स्तर पर बैठक होनी है, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, वो अंतिम निर्णय लेंगे, और उसके रूपरेखा के बाद ही आगे की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। सूत्र ये जानकारी है। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला तो सभी को है, लेकिन इस बात की भी चर्चाएं तेज हैं कि आखिर कैबिनेट में किसको जगह मिलेगी, मंत्रिमंडल के गठन के दौरान कौन से मंत्रियों को इसमें शरीक किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल जो जिस तरीके से शॉर्ट लिस्ट किया गया है, करीब 9 से 10 नाम है जो इस रेस में शामिल है। इसमें मुख्यमंत्री भी, हालांकि ये पहले चर्चाएं रही, उप मुख्यमंत्री भी क्या लाया जाए कास्ट कम्युनिकेशन को साधते हुए, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा जो संभावित चेहरे हैं मंत्रिमंडल में भी आएंगे, उनमें भी कई नाम चर्चाओं में है। तो जो लोग मुख्यमंत्री की रेस में शामिल है, तो आप उनको तय मान के चलिए वो नाम यहाँ पर मंत्री पद की रेस में भी शामिल है। और ऐसे में जो मुख्यमंत्री वो चेहरे, क्योंकि कोई चुकाने वाला चेहरा होगा या फिर वही नाम जो चल रही हैं इस लिस्ट में, वही नाम होंगे। ये एक बड़ा समीकरण है।
और इसीलिए चाहे वो सतीश उपाध्याय की बात हो या फिर पवन शर्मा की बात हो, विजेंद्र गुप्ता की बात हो, रेखा गुप्ता, शिखा राय, ये तमाम नाम चर्चाओं में रही हैं। और अब निश्चित तौर पर जितेंद्र महाजन का नाम भी जुड़ा है, वो भी आरएसएस के एक मजबूत प्रतिनिधि माने जा रही हैं। तो क्या इनको कैबिनेट में लिया जाएगा? ये तमाम ऐसे फैसले हैं जिसमें अलग अलग कास्ट कॉम्बिनेशन को बीजेपी साधती हुई नजर आएगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।